प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप यूको गार्डन में बैठे हुए हैं। आपकी ऐसी क्या समस्या है जो आप यूको गार्डन में बैठे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो हम सरकार के साथ हैं और ये हमारे कुछ सुझाव हैं सरकार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो गायों के लिए ये देखते भी हैं। हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए, आपके द्वारा हम पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, हर ब्लॉक स्तर पे एक गौशाला बनाई जाए। तो ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक 70-75 गांव होते हैं उसमें, और हर ब्लॉक में एक ना एक सरकारी फार्म होगा। 30 से 35 बीघे जमीन ले ली जाए, 10-10 बीघे की यार्ड बना दिए जाए और तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब गाय, बैल, सांड और बछड़े। जिससे वो एक दूसरे को भूखे होते हैं ऐसा कुछ तो मार देते हैं, पीट देते हैं, ऐसा वो दिक्कत ना आने पाए, वो सुरक्षित जिए। क्योंकि हमने उनका गेहूं जोता हुआ माड़ा हुआ खाया है, तो हमको उनका ध्यान रखना। और उसमें ये होगा कि 30 से 35 बीघे में जब गाय अलग कर देंगे तो आप गाय से सीमन साहिवाल का डलवाइए। अपने यहाँ बछिया वाला सीमन है, जैसे टेक्निक अपने यहाँ बहुत अच्छी है, इससे सीमन अगर चाहेंगे तो आप बछिया ही पैदा होगी। अभी क्या है, अभी आप देते हैं गौशाला से ले आइए, 900 रुपये महीना मिलेगा आपको, और उसको चारा खिलाइए और उसको रखिए। और फिर बाद में क्या होगा कि आप 900 के लेने के बाद वो एक बछिया और लेके आता, बछड़ा कुछ जो भी है उसका बच्चा, फिर गौशाला आ जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे ये रफ्ता रफ्ता 15 से 20 साल में खत्म हो जाएगा। और फिर आप बछिया जो बनवाइए उसको 10 से 15 हजार की वो बिकेगी। वो एक महीने में एक 6 महीने में एक डेट निश्चित की जाएगी, हमारे यहाँ नीलामी होती सरकारी फार्म पे, और उसमें देख रेख एसडीएम साहब के अंदर में हो, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। कि सीधे एसडीएम साहब उसको कवर करें। एक ब्लॉक में एक तहसील में एसडीएम बैठते हैं, और एक ब्लॉक तहसील में 1 या 2 ब्लॉक होते हैं, तो उससे देख रेख उनकी अच्छी हो जाएगी। और हमने नक्शा भी बना रखा, आप अगर दिखाना चाहें आपके उसमें, तो ये सब बाहर बाहर से। एक तो चारे वाली क्या है व्यवस्था कि अंदर जब जाते हैं लेबर, तो अंदर जाना नहीं चाहता, किनारे किनारे डाल के चले आते हैं गंदगी में। ये सब बाहर से ही चारा पानी की व्यवस्था ऐसी है जो नक्शा पर, इसको कोई इंजीनियर और कोई, हम कहते मान लीजिए हमने लिखा हुआ है इसमें, मान लीजिए चाहे तो 5 बड़े अधिकारियों के, और चाहे जैसे मतलब लिखा हुआ ये है, हम बोलते हैं आपसे आपके माध्यम से, वो कितने बड़े अधिकारी बैठा, कितने भी अधिकारी बैठाने, हमने पूरी कैबिनेट में बात करा ली हमारी। एक भी काम मांग इसमें, एक भी सलाह गलत नहीं जी। तो आप अपने स्थानीय विधायक या एसडीएम, हमने एसडीएम से मिले, हम डीएम से मिले, हम मंडलायुक्त जी के पास गए, हम तो माननीय जी से मिले। हमारी माननीय जी के साथ हमारी फोटो भी है, और माननीय जी ने देखा और सुना, हमारे पास टाइम भी दिया जनता दरबार में। बाद में वो उन्होंने ओएसडी साहब को दे दिया। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बड़े नेता, भारतवर्ष के दूसरे नंबर के, फिर वो उनके पास पहुंची नहीं होगी। हमको हमारी आप बात पहुंचा दीजिए, वो हमको बुलवा ले। अगर एक भी कमी निकल जाए इस गौशाले में, कोई भी दिक्कत, तो हमें वहीं से जेल भेज दिया जाए, वरना ये मांगे पूरी कर। और दूसरी मांग है हमारी, ये आपकी ट्रकों की ओवरलोडिंग देखिए रुक नहीं रही। और ओवरलोडिंग का मतलब है कि आपके यहाँ हमारे समझ में उत्तर प्रदेश में 1 लाख गाड़ी तो निकलती होगी ऊपर। हमने कई लोगों से बात किया तो वो कुछ लोग तो ऊपर, तो 1 लाख गाड़ी और 6,000 रुपए प्रति गाड़ी प्रति जिला जा रहा है कहीं ना कहीं। 6 से 7 हजार 10 हजार ऐसे ही खर्चा करते। तो आप माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2000 का गोल्डन कार्ड बनाया था, आप उसको आरटीओ को 4000 का बना दीजिए, खनिज का 2000, 6000 का। देखिए, जब रुक नहीं रही कोई चीज तो उससे आय होनी चाहिए। तो 1 लाख गाड़ी का अगर 6,000 रुपए से महीने का आय हो जाएगी तो 60 करोड़ रुपए आ जाएंगे कोष में। और दूसरी चीज ये होगी कि टेंडर कम के लोग डालेंगे, क्योंकि वो चलेगी गाड़ी सुरक्षित। और उसके बाद में और एक ये होगा कि जनता में गिट्टी मोरंग सस्ते में उपलब्ध होने लगेगी। इस संदर्भ में कभी मंत्री जी से मिले थे, परिवहन मंत्री जी से मिले थे आप? परिवहन मंत्री जी से तो नहीं मिले, वहाँ जाने में दिक्कत रहती है। मुख्यमंत्री आवास तो खैर वो हर समय खुला रहता है, सुबह जाओ शाम को जाओ। मंत्री जी का तो हमेशा वो रहता है आने का, कब मिलने का। हम ये मांगे ऐसा है इसमें, जैसे गौशाला की मांग है वो सरकारी फार्म में, तो कृषि विभाग में भी जाना पड़ेगा, फिर कृषि विभाग के बाद गौशाला में अलग जाना। ये मांगे ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, अगर आप उनके तक पहुंचा दें और वो सबको बैठा लिया जाए। अगर एक भी मांग कम निकल जाए तो हम उससे दोषी होंगे। तीसरी मांग हमारी ये है कि जैसे ये आप सारी सड़कें 3 लेन 4 लेन NH
अब इसमें क्या हुआ, 3 लाइन 4 लाइन में सबसे बड़ी समस्या है, ये घास दबा के खड़ी है, रोड को दबा के घास खड़ी है, और पटरी बिल्कुल 90% हर जगह की गायब है। तो वो पटरी बनवाई जाए, और ये जेसीबी रखवा दी जाए। एसडीएम साहब, ना जेसीबी रखवाई जाए तो मनरेगा से वो काम हो सकता है। हर सड़क किसी न किसी ग्राम सभा से निकली हुई है, जब उससे वो बनेगा तो अब क्या हुआ था, इटौंजा वाला एक्सीडेंट हमने खुद जाके देखा था। अब वो बैन तो कर दिया गया, बैन के साथ साथ में उसमें देखा नहीं गया, 1 फीट की जगह थी, उसके बाद तालाब था। हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, उसमें 2 फीट रोड दबा के घास खड़ी है। घास के बाद आपको पता है कि पुलिया है कि तालाब है कि पिलर गड़ा हुआ है, उसमें दिखता है नहीं। तो वो पटरी साफ कराई जाए। और ये आदेश माननीय जी से हमारी आग्रह है कि हमारा ये ट्रैक्टर 60 से 70% लोगों का प्रिय साधन है, जिसमें मुंडन मेला, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात लाश को ले जाना। जैसे हम, आप बड़े आदमी, आपके पास ट्रैक्टर है और हम वहाँ पे 1-2 बीघा 3 बीघा की जोतियां हैं, तो हम आप हमारा खेत जोतते हैं, हमसे किराया लेते हैं, तो आपको सिंपैथी हमसे होगी। अब जब सिंपैथी है तो हमने आपसे कहा, आपने कहा डीजल डला लो, ले जाओ। हमारी बुजुर्गों की लाश जो है गंगा घाट या जहाँ भी ले जाना होता था पहुंच जाती थी आसानी से। तो ये मांग हमारी इच्छा है कि पूरी, हमने लिखा भी है 5 बड़े अधिकारी, वो चाहे तो जितने भी अधिकारी बैठा लें। जिस तरीके से आप देश और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके यूको गार्डन में आप बैठे हुए हैं, 2 तारीख से आप बैठे हुए हैं, जी जी जी, क्या आगे का आपका प्लानिंग क्या है, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे चाहते हैं कि हमारी सुन ली जाए, और हम 2 तारीख से बैठे हैं, पूरी ठंडक हमने काट दी है, और हम बैठे ही रहेंगे, क्योंकि ये उनके हित की, हम सरकार के साथ हैं। हम 5 बार से लिखा हुआ, ये सब सत्य है, और हम उनको चाहते हैं फिर एक बार आगे मुख्यमंत्री। अभी यहाँ जब से यूको जब गार्डन ये में काम हो जाएंगे, जब से आप यूको गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई जी। विज्ञापन लेने आया, कोई आपको ज्ञापन लेने आया, या कोई आपसे आके मिला? नहीं, हमसे अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं मिला। हमसे यहाँ दरोगा जी मिले थे कल, उससे पहले क्या बोल रहे थे? वो वही बोल रहे थे कि मांग ठीक। Like, comment, and subscribe.